अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर इमरान, अ प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आपके साथ एक सीक्रेट स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या आप एक्सपीरियंस्ड फॉरेक्स ट्रेडर हो या फिर आप बिगनर हो और ट्रेडिंग के ज़रिए आप बहुत सा पैसा बनाना चाहते हो? क्या आपने अपनी लाइफ में बहुत से गोल्स सेट किए हुए हैं जिसको लेके आप एक अचीव उनको करने के लिए बहुत जल्दी जो है उनको अचीव करना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो जो है इन सारी चीज़ों की तरफ आपको एक पाथ फराहम करेगी, आपको एक रास्ता दिखाएगी जिसको यूज़ करके आप जो है अपनी ट्रेडिंग की लाइफ को कामयाब कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसमें आप कोई भी स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते। आपके साथ अक्सर क्या होता है कि जब आप स्टॉप लॉस मार्क करते हो तो मोस्टली आपके साथ ऐसा होता है कि आपके स्टॉप लॉस तक मार्केट आती है और उसमें आपको आपका एसएल हिट करने के बाद जो है आपको ट्रेड से एग्जिट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद आप देखते हो कि वही सेटअप जो है एक ठीक ठाक प्रॉफिट की तरफ चले जाता है और उस पर आप अफसोस करते हैं कि आप एसएल ही ना लगाते। तो ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं उनके साथ क्या होता है कि स्टार्ट पे वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद जब उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होते हैं और अक्सर उनके साथ जब ऐसा हो जाता है कि स्टॉप लॉस उनका हिट होने के बाद वही सेटअप जो है ठीक ठाक प्रॉफिट में जाता है, तो फिर आपके साथ क्या होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस ही रिमूव कर देते हो और आप अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते। उसके बाद आपके साथ देखो क्या हुआ होगा कि फिर आपको आफ्टर दैट कुछ टाइम के लिए बहुत इंजॉय आप करते हो कि जिसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं हुआ, आपकी ट्रेड्स नेगेटिव भी जाती हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो प्रॉफिट्स में आ जाती हैं और ओवरऑल जो है अच्छे आप प्रॉफिट्स बना रहे होते हो। लेकिन 1, 2, 3 वीक या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपके साथ क्या होता है कि किसी ऐसे आप ट्रेडिंग सेटअप में फंस जाते हो, आपकी ट्रेड कोई ऐसी फंस जाती है जिसमें वो पिछले 5, 10 और 20 दिन में जितना भी प्रॉफिट आपने बनाया होता है वो सारे का सारा जो है आप नेगेटिव फ्लोटिंग में ले जाते हो और ओवरऑल फिर आप जो है वो सारा लॉस कर जाते हो। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो कि आपको फेस करना पड़ रही थी, देयर इज़ अ बिग चांस फॉर यू। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और इस स्ट्रेटजी को समझने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और अच्छे खासे जो है पिप्स ऑन द डेली बेसिस आप गेन करना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो को समझने के लिए, इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर्स का आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन तरह के फेजेस में ही मार्केट चलती है, जिसमें द फर्स्ट वन जो है अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और कंसोलिडेशन है। तो अगर तो आप स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हो तो थोड़ा सा रिव्यू देने के बाद आगे अपनी हम मेजर स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अप ट्रेंड जो है जिसमें आप देखते हो कि मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि कुछ हाई क्रिएट किए, फिर हायर लो लगाए और नेक्स्ट इस तरह से हाईज क्रिएट करते जा रहे हैं। ग्राफ पे आपको नज़र आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस से जो है किसी स्टॉक की या करेंसी की प्राइस गिरना शुरू होती है और वो नए लोअर लोज लगाई जाती है। तो इस तरह का जो ग्राफ आपको देखने को मिलता है दैट इज़ डाउन ट्रेंड। और बाज़ औक़ात जो है आपको ऐसे नज़र आता है कि प्राइस जो है स्टॉक की एक रेंज में मूव कर रही होती है। तो जब इस फेज़ में मार्केट चल रही होती है तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट का फेज़ जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ है या मार्केट साइडवेज चल रही है। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स का आइडिया है या डिटेल में अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आप मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर अगर आपको आइडेंटिफाई करने आते हैं तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको आप आसानी से
समझ सकते हो, और समझने के बाद बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं आप बना सकते हैं। तो बगैर कोई देर किए हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। बेस्ट जो पेयर इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ जीबीपी यूएसडी, और जीबीपी यूएसडी पे आप ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो, और विदाउट स्टॉप लॉस, बगैर कोई स्टॉप लॉस का यूज़ किए आप इसमें अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने जो है स्ट्रेटजी की तरफ। जीबीपी यूएसडी पेयर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए गाइस आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर तो आप डे ट्रेडर हैं और लाइव बैठ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप M15 और M5 का यूज़ कर सकते हैं। M5 टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ मैं आपको, और बैक पे कहीं से भी जो है ये रेंडमली मैं इसको बैक पे मूव कर रहा हूँ ताकि आप कहीं से भी आपको मार्केट अगर मिले, किसी फेज में भी आपको नज़र आ जाए तो आप जो है उससे अच्छे प्रॉफिट्स बना सकें। तो फॉर एग्जांपल ये ऑलमोस्ट हम 7 दिसंबर पर पहुंच चुके हैं 2023। तो ये जी हम लिए चलते हैं। अब यहाँ तक जो मार्केट बिहेवियर इस तरह से ग्राफ आपके सामने है, और आप जो हैं कोई अच्छा सा ट्रेड सेटअप ढूंढना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो हैं फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा, आप क्या करोगे, आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एट दैट टाइम स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन रहा है। तो जैसा कि अभी करंटली जो मार्केट चल रही है इस पे मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो हम जो है डाउन ट्रेंड में मार्केट को देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें अपना, तो ये एक लो लगा, उसके बाद कुछ हायर पे मूव दी मार्केट ने, ये जो है नया लो क्रिएट कर दिया, फिर इसने जो है रिट्रेसमेंट ली, यहाँ पर आके एक नया लो क्रिएट कर दिया। तो उसमें आप गाइस देखोगे कि एटलीस्ट 3 मूव्स जो हैं आपकी पूरी हो जानी चाहिए। 3 मूव्स जो हैं जैसे ही कंप्लीट हो जाए, ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इससे कम भी करूं तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ 3 स्टेप्स तक जाना चाहे तो ये एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही ये 4 स्टेप्स जो है 3, या इनको आप 4 स्टेप्स भी कह सकते हैं, हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ स्टेप। जैसे ही ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाए तो अब आप जो है फोकस करें, अब आपको एक अच्छा जो है ट्रेडिंग सेटअप यहाँ से मिल सकता है। तो स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट ये था कि आपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया, ये 4 स्टेप्स जो हैं आपके कंप्लीट हुए, तो आपने क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट है आपका दिस वन, जो हायर लो लगा है इन द केस ऑफ डाउन ट्रेंड, इसको आप मार्क कर लेंगे। और इसको मार्क कर लेने के बाद नेक्स्ट जो है आप वेट करोगे कि कोई बुलिश कैंडल जो है आपके इस मार्क्ड लाइन को क्रॉस करे। और यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं। तो हम वेट करेंगे कि कोई बुलिश कैंडल जो है इसको क्रॉस करे। तो अभी तक हमने देखा कि कोई भी बुलिश कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मज़ीद अगर इसको हम फर्दर, ये डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूशन जो है वो चली है, तो मज़ीद अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ तक भी हमें जो है कंप्लीट होता हुआ कुछ नज़र नहीं आया।
जैसे यहाँ तक हम मूव किए तो एक नया स्ट्रक्चर जो है, इसी तरह से मैं 4 मूव्स बनाऊँ, 4 पॉइंट्स बनाऊँ, तो ये एक नया स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल गया, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट लूँ तो ये 1 2 एंड दिस वन 3, ये 3 मूव्स, 4 मूव्स हमारी पूरी हुई। अब इसमें अगर देखो तो सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला है, जिसमें मैं वेट करूंगा कि कोई बुलिश कैंडल जो है हमारे इस सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर क्लोज हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक कैंडल हमें मिल गई, बुलिश कैंडल, जिसने हमारी मार्क्ड लाइन जो है उसको अप साइड पे क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही कोई आपको ऐसी कैंडल मिल जाए, जैसा कि ये कैंडल आपको नज़र आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इस कैंडल से पिछली जो कैंडल है, जैसा कि मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ कि ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल ने हमारा जो सेकंड पॉइंट की लाइन थी उसको क्रॉस किया, उसके अप साइड पे क्लोजिंग दी है। तो ये जो कैंडल है, इससे पिछली कैंडल का हाई एंड लो आप मार्क कर लेंगे, और आप वहाँ पर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं वहाँ पर जोन जो है क्रिएट कर देता होता हूँ। तो पिछली कैंडल ये है जिसका हाई ये और इसका लो जो है, इसको मैं मार्क करके एक जोन क्रिएट कर देता हूँ। तो गाइज ये वाला जोन जो है ये हमारे लिए बाइंग जोन का काम करेगा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ तक आएगी तो हम इस जोन से बाय करेंगे, और बाइंग के दौरान जो एटलीस्ट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा 1:2 जो है, इसको मैं मार्क करूँगा। जोन हमारा यहाँ तक है और इसमें जो प्रॉफिट है 1:2 जो है ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो 1:2 की हमारी प्रॉफिट होगी। स्टॉप लॉस जो है इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा, जस्ट आपने पोजीशन ओपन करनी है और आपने टेक प्रॉफिट लगा देना है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये चंद ही कैंडल्स के बाद जो है हमारा प्रॉफिट बुक हुआ, और ये वाला जोन गाइस तब तक वैलिड है जब तक इस जोन का वैलिड ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। जब तक इस जोन का वैलिड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, हम जो है इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और अगेन आपने देखा कि जैसे ये प्रॉफिट हमें मिला, अगेन से फिर से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी और चंद ही कैंडल्स में दोबारा फिर से हमें प्रॉफिट देखने को मिला। फिर से अगर आप देखो तो थर्ड टाइम जो प्रॉफिट है, दोबारा फिर से यहाँ से हमारी एंट्री अगेन एग्जीक्यूट हो गई और हमने अच्छा खासा जो है इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो ये जोन जो है आपने देखा कि विद वेरी शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम 3 जो है हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ दे चुका है, जिसमें अच्छे खासे जो है हमने 1:2 के प्रॉफिट्स बनाए हैं। तो ये 3 प्रॉफिट्स देने के बाद फोर्थ टाइम आपने यहाँ पे देखा कि एट द फोर्थ टाइम दोबारा फिर से प्राइस जो है JBP USD की हमारे जोन के अंदर आई। कुछ प्रॉफिट्स यहाँ से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, कुछ प्रॉफिट्स हमें दिए इसने, लेकिन हमारा जोन जो है वो डाउन साइड पे ब्रेक हो गया। तो 3 टीपीज हिट कराने के बाद अब हमारी ट्रेड इस पोजीशन पर आ चुकी है कि वो नेगेटिव फ्लोटिंग में चलना स्टार्ट हो गई है। तो गाइस इसमें होता क्या है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि ओहो स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर आप जो हैं नेगेटिव इमोशंस आप में चलना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली वो जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर आपकी नेगेटिव फ्लोटिंग भी स्टार्ट है, फॉर एग्जांपल ये 1.258 से आपकी बाइंग थी और प्राइस जो है डाउन साइड पे मूव करती जा रही है, आपके अगेंस्ट मूव करती जा रही है, तो आपने परेशान नहीं होना। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। क्यों नहीं परेशान होना, क्योंकि ये ट्रेड जो है हमें एग्जिट प्लान भी हमारे पास है और हम इस सेटअप से न्यूट्रल एग्जिट ले सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। जिसके लिए आपने ख्याल कर रखना है, पहला पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है गाइज वो ये है कि
आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हमारे जोन का ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो हमारा जोन ब्रेक डाउन इसका हुआ है, ये वाली बेरिश कैंडल जो है इसने जोन का ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब जोन का ब्रेक डाउन हो जाए तो आपने सेकंड पॉइंट ये देखना है कि क्या ये वैलिड ब्रेक डाउन हो रहा है या फेक आउट है। अब वैलिड ब्रेकडाउन का आपको कैसे पता चलेगा कि वो वाली कैंडल जिसने इस जोन का ब्रेक किया है, इस जोन से नीचे क्लोज हुई है, आप क्या करोगे, आप उसका लो जो है उसका लो मार्क कर लेंगे। यानी इस कैंडल का लो ये था जिसने इस जोन का ब्रेकडाउन किया। तो जब तक ये वाला लो भी ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपका ये जो बाइंग प्लान है बिल्कुल वैलिड है। आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही आपका ये ब्रेकआउट जो है इससे भी नीचे कोई कैंडल क्लोज हो गई और वैलिड ब्रेकडाउन इसको हमने कंसिडर कर लिया, तो क्या अब आपने परेशान होना है? नेवर गाइस, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब आप क्या करोगे, आप वेट करोगे फॉर अ वाइल कि दोबारा फिर से इस जोन में अगेन प्राइस आ जाए, और जैसे ही इस जोन में वापस जो है प्राइस पहुंच जाएगी तो आप जो है वो अपनी जो बाय की एंट्री आपने ली हुई थी उस बाय एंट्री को क्लोज करेंगे और फौरी तौर पर यहां से अपनी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। तो सेम यही रूल आप अप्लाई करोगे जब भी आपके जोन का ब्रेक डाउन हो जाए, तो वहां से आप अपनी डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स कर लोगे। यानी वो जोन जो पहले आपका बाइंग जोन बन रहा था वही जोन अब दोबारा से आपका सेलिंग जोन क्रिएट हो चुका होगा, लेकिन आपने पेशेंस के साथ वेट करना है। तो आप देखेंगे कि आगे हम चलते हैं तो दोबारा फिर से जो है जैसे ही हमारे इस जोन में प्राइस वापस आ जाएगी तो हम अपनी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अपनी हम जो बाय की पोजीशन है उसको क्लोज कर देंगे न्यूट्रल पे या बहुत माइनर से लॉस के साथ, और इंस्टेंटली वहां से एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट जहां से आपने बाय किया था आप अपनी नई पोजीशन ओपन करेंगे जो कि सेलिंग पोजीशन होगी। तो ये अभी हम अपनी सेलिंग पोजीशन ओपन करते हैं यहाँ से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही आपका 1:2 का होगा। तो ये देखा आपने, जैसे ही जोन के अंदर आई तो हमने अपनी सेल की पोजीशन ओपन कर ली जिसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम रखेंगे। तो गाइज आपने देखा कि ये फौरी तौर पर जैसे ही आप हमने अपनी बाय की जो ट्रेड है वो क्लोज की न्यूट्रल में और सेल की न्यू पोजीशन ओपन कर ली, तो हमें एक बहुत प्यारी ट्रेड मिली जिसमें हमने फौरन से अपना टीपी जो है हिट कर लिया। हमारा टीपी हिट होने के बाद दोबारा आप देख रहे हो कि अगेन जो है उसी पोजीशन पर फिर से मार्केट हमारे जोन के अंदर आ गई जो कि अब हमारा सेलिंग जोन बन चुका है, और दोबारा फिर से जो है हमने इससे अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन किया। और गाइस जब तक ये हमारा जोन ब्रेक नहीं हो जाता बाय वाली साइड पे तब तक हम सेल की पोजीशंस अपनी ओपन करते रहेंगे। जैसे जैसे मार्केट अगेन एंड अगेन इस पॉइंट पर आएगी तो फिर से हम अपनी सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। तो ये वाली कैंडल में तो आपने देखा कि एक ही 15 मिनट की कैंडल ने हमारा टीपी जो है हिट करा दिया। 3 ट्रेड्स जो हैं हम इस जोन के अंदर ले चुके हैं और यहाँ से हमारी जो है 4th ट्रेड सेम इसी जोन से दोबारा फिर से क्रिएट हो गई जो कि कुछ प्रॉफिट्स में गई, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ कि ये जो हमारा जोन था इसका ब्रेक डाउन हो गया अपसाइड पे। तो वीडियोस गाइस थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो थी इसको कम्प्लीटली तौर पर कवर करने के लिए और प्रैक्टिकल आपको कराने के लिए हमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड था, जो कि आपका
लग रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके गाइस आप बहुत इंजॉय करेंगे। दिस इज़ माय सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो कि बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग के बाद और ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर सेम इसी स्ट्रेटजी पे मैं काम कर चुका हूँ और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं क्रिएट किए हैं मैंने। और इसके बाद जो है आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। स्वावलंबी इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। और इसके साथ साथ बहुत सी स्ट्रगल्स से बचने के साथ साथ जो है आप जो है अच्छे प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दें। तो गाइज आपने देखा कि ये हमारा फोर्थ सेटअप था अभी जो करंटली एग्जीक्यूट मैंने किया। और इस फोर्थ सेटअप में हमारा जो जोन था अगेन उसका ब्रेक डाउन हो गया। और गाइस ब्रेक डाउन किस साइड पर हुआ है? अप साइड पर ब्रेक डाउन हुआ है। ये बुलिश कैंडल जो है एक मैसिव बुलिश कैंडल थी जिसने हमारे जोन से ऊपर की क्लोजिंग दे दी। और अगर जोन से ऊपर क्लोजिंग किसी कैंडल ने दे दी तो मैंने आपको बताया था कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्लोजिंग जिस कैंडल ने इससे ऊपर दे दी है आप उसका हाई मार्क कर लेंगे, जैसे कि इस कैंडल का हाई ये था, और आप वेट करेंगे कि क्या इसका हाई भी ब्रेक होता है या नहीं होता। और अगर इसका हाई भी ब्रेक हो गया it means that this is a valid breakout of our zone। और गाइस अगर वैलिड ब्रेकआउट भी हो गया तो क्या आपने परेशान होना है? नेवर गाइस, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो जैसा कि इस कैंडल ने देखा कि वैलिड ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर जो है हमारी सेल पोजीशन ओपन थी 1.2578 से, तो 1.61261 तक प्राइस ऑलमोस्ट 30 पिप्स जो है मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव कर चुकी है। लेकिन हमने परेशान बिल्कुल नहीं होना। दोबारा फिर से कुछ ही देर बाद जो है हमें ज़रूर चांस मिलेगा, प्राइस जो है फिर से हमारे जोन के अंदर आएगी और वही जोन जो हमारा पहले सेलिंग जोन था, सेम जोन एट दिस टाइम हमारा बाइंग जोन है। और फौरी तौर पर हम अपनी सेल की पोजीशन क्लोज करेंगे और वहाँ से ही हम अपनी बाय की पोजीशन ओपन कर लेंगे और अगेन रेडी हो जाएंगे प्रॉफिट्स गेन करने के लिए। तो आप देखो कि ये फिर से जोन में प्राइस आई, 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा और फौरी तौर पर हमने इंस्टेंट प्रॉफिट बुक किए। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट हमारा बुक किया, दोबारा फिर से हमें चांस मिला प्रॉफिट बुक करने का। यहाँ से अगेन सेकेंड एंट्री हमारी एग्जीक्यूट हुई और हमने दोबारा से प्रॉफिट बनाए। उसके बाद सेम इसी जोन से थर्ड एंट्री हमारी फिर से एग्जीक्यूट हुई और थर्ड एंट्री में गाइस हमने प्रॉफिट नहीं बनाए बल्कि वही जोन सेम एज वे में जो जोन पहले हमारा बाइंग जोन था उसका वैलिड ब्रेकआउट हुआ और फिर हमें एग्जिट का चांस मिला और एग्जिट करते ही हमने सेल की पोजीशन ओपन की और सेल की पोजीशन ओपन करके बहुत तगड़ा प्रॉफिट जो है हमने गेन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी जो है कम्प्लीटली तौर पर समझ आ चुकी होगी और आप इसको अप्लाई करिएगा, अपनी लाइव टेस्टिंग पे अप्लाई करिएगा। एक बात माइंड में रखिएगा कि किसी भी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद जो है उसको आपने लाइव मार्केट पे टेस्ट करना होता है और लाइव मार्केट पे टेस्ट जो है आप अपने डेमो अकाउंट के साथ भी कर सकते हो। सेम स्ट्रेटजी सेम रूल्स को आप अपने माइंड में रखते हुए इसको लाइव अकाउंट पे लाइव मार्केट में टेस्ट करिएगा और इसके जो प्रॉफिट्स हैं कमेंट्स में लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो कि AI ट्रेडिंग जोन्स का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्यूरी, एनी पॉइंट जिस पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका अच्छा टाइम जो है कंज्यूम कर दिया इस वीडियो ने। बट वन थिंग कीप इन माइंड कि इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स होने वाले हैं। आज से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और आप बहुत सा प्रॉफिट बनाएंगे। फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।